ओम हरि। ओम नमो नारायण। मेरे भक्तों, मैं आपके बीच में एक दृष्टांत लाया हूँ। इसका नाम है समय की पड़ताल। समय को देखकर इंसान को कार्य करना चाहिए और समय ही सबसे बड़ा सत्य है। समय को चूकना नहीं चाहिए। इसीलिए तीन चीज़ें कभी वापस नहीं आती हैं। मौत कभी वापस नहीं आती है, जवानी कभी वापस नहीं आती है और समय लौट करके कभी वापस नहीं आता है। तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मौत वापस नहीं आती है, जवानी वापस नहीं आती है और समय भी लौट करके वो दोबारा नहीं आता है। समय जो निकल गया वो निकल गया, बाद में कितना भी पश्चाताप करना कुछ होने वाला नहीं है। भगवान मैत्र ने विदुर जी को कहा कि हे विदुर जी, एक बार एक बहुत बड़ा राजा था। मेरी वीडियो को पूरा सुनना है और विष्णु धाम चैनल को याद रखना है, बार बार देखना है। तो वो राजा की एक बेटी थी और एक दूसरा भी राजा था अन्य देश का। वह विकलसराज देश का राजा ने अपनी बेटी का उसके साथ विवाह कर दिया। मेरे भक्तों, जब से वो बेटी गई तब से उसके पास में कंगाली आ गई। वो जिस घर में गई वहाँ भी कंगाली आ गई। धीरे धीरे दोनों ही राज कंगाल की तरफ होते चले गए। समय चलता रहता है, समय का चक्र कभी बंद नहीं रहता है। इसी प्रकार से दोनों इतने बड़े गरीब हो गए कि इनकी गाथा कहना बड़ा मुझे शर्म लग रही है और बड़ा तरस आ रहा है कि राजा होकर भिखारी बन जाए, वो किस प्रकार जीता होगा। समय की पड़ताल ध्यान रखना। इस प्रकार से वो बेचारा नट और नटनी बन गए। आखिर वो कला करके अपने जीवन को पार करने लगे। और जिस घर में बेटी गई वह राजा ने एक चमड़ा लिया और चमड़ा को गांठने वाली को सुई को लेकर गांव गांव वो अपना कर्म करने लगा। प्राणी को कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। कितनी विपत्ति आ जाए, कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक लक्ष्य है तुम्हारा, उसी लक्ष्य को धारण करना चाहिए। इस प्रकार से दोनों ही अपने लक्ष्य को करते रहे। वो कला खेलते रहे नटनी बनकर और इधर में वो चमड़ा लेकर के जूता गांठते रहे। एक बार उसने विचार किया कि बहुत भीड़ में जाऊंगा, यहाँ जूता चप्पल ज़्यादा टूट जाएंगे, वहाँ पर मेरी पेट रोजी बन जाएगी। यहाँ वो कला खेल रहे थे, किनके उनके समधी साहब वही भीड़ में चले गए। जब उनने निगाह से देखा कला हो रही, कहने लगे, रे राम राम, ये तो मेरी बहू के पिताजी हैं और इनकी माताजी ये नट बन के कला खेल रहे। और उनने अपना कुर्सिया और चमड़े को भीतर रख लिया और देखते रहे। देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए कि मैं भी राजा और ये भी राजा। कर्म के द्वारा दोनों ही भिखारी बन गए। मेरे मित्रों, कर्म प्राणी को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। इसीलिए संसार में कर्म ही सत्य है। इस प्रकार से लौट करके वो आया और आकर के अपने बेटा और बहू से कहा कि बेटा और बहुओं, आज उस गांव में बहुत बड़े नट आए हुए हैं, बड़ी जोर की कला खेलते हैं, इसीलिए कल तुम मेरे साथ चलना। समय की पड़ताल। वह अपने बेटा बहू को लेकर दूसरे गांव में जब कला हुई तो पहले से पहले जा कर के पहुंच गए और वह नट और नटनी उस गांव में जाकर कला करने लगे। कला करते रहे तो है बेटी और बेटा देख रहा है कि ये मेरी सास मेरा ससुर है, वह देख रहा है कि मेरा समधी है। मेरे भक्तों, जब उसकी निगाह पड़ी तो उसने कहा, रे राम, ये जूता गांठने वाला ये भी मेरा समधी है। दोनों आपस में शाम को चले गए। बेटी बहुत रोई। बेटी ने शाम को पूछा, पिताजी इस झोले में क्या लाते हो? कहने लगे, बेटी मैं कुछ नहीं लाता हूँ, वह जूता गांठने वाला कुर्सिया और धागा बाहर ही टांग देता था, कहीं मेरी बहू न देख ले। बहू राज रानी है, राज के घर से आई है, मेरी हंसी हो जाएगी। मेरे मित्रों, वह कला खेलते खेलते दोबारा से फिर उनका समय अच्छा आया
और भगवान की कृपा हुई तो दोबारा से फिर वो राजा बन गए। और वह जूता गांठते कुर्सिया और चमड़ा के द्वारा वह दोबारा फिर अपने राजा बन गए। मेरा कहने का तात्पर्य है, प्राणी के लिए अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत संसार में रंग लाती है और मेहनत प्राणी को करना चाहिए। ये पहला धर्म प्राणी का है। मेहनत करना ही इंसान का धर्म है। नंबर पहला मेहनत करना।